नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज पार्ट। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बेटा, वो आपका जो होता है हर ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है, हर ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्रिएट करता है। और वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग के कारण। जब दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो रब करने के बाद अगर वो आपस में एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब उसमें ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और उस ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा आप क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है उसमें नॉर्मल स्टेट से डेफिशिएंसी हो जाती है, इसे आप पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और जिसमें आता है उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज। जो एक्सेप्ट करता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर किसी एटम में नॉर्मल स्टेट से अगर डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर किसी एटम के अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है नॉर्मल स्टेट से तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, और जिसके कारण ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रिक चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है Q इक्वल टू एन होता है। Q इक्वल टू कितना होता है? एन। इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। Q कहलाता है टोटल चार्ज, एन जो कहलाता है नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन कहलाता है, E जो कहलाता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इसकी जो वैल्यू मैंने आपको बताया कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था पिछले वीडियो। आज मेरे को उसके आगे की बात करनी है आपसे कि आपके बेटा जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चार्ज का जो साइन कन्वेंशन था वो आपका किसने दिया था? मुझे आपका फ्रैंकलिन ने दिया था। और ये जो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन जो कहलाता है इसको किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। ठीक है ना। और इसके बाद मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि ई की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होती है, सबसे छोटी वैल्यू। इसलिए इसको हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल चार्ज। और बेसिक चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक चार्ज। दूसरा क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, अगर इसमें लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन में n इक्वल टू आप 1 रखते हैं तो Q इक्वल टू बच्चों कितना बचता है? E, यानी कि फर्स्ट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, हेंस इट इज आल्सो नोन एज द यूनिट चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे यूनिट चार्ज। ठीक है। तो इन सब चीजों को मैं पिछले आपका जो है वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं। आज मेरे को बात करनी है आपसे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो नाउ द टुडे टॉपिक इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली बेसिक प्रॉपर्टी, सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है कि इस बेसिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो होता है वो चार्ज हैव द एडिटिव नेचर। जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं उनमें क्या होता है? एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर मीन्स कि आपका जितना भी जो चार्ज होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर विद साइन ऐड हो जाता है एल्जेब्रिक सम। जैसे आपको मानिए कहीं पर प्लस का 4 माइक्रोकूलम है, फिर दूसरा चार्ज माइनस का 2 माइक्रोकूलम है, फिर आपका जो है आपका प्लस का 6 माइक्रोकूलम है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि इन सभी का एल्जेब्रिक सम को क्या करते हैं? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मींस होता है कि आपको इनको विद साइन ऐड करते हैं तो टोटल चार्ज जो होता है वो प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 6 और इतने माइक्रोकूलम का चार्ज होता है। तो ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी के कारण हुआ बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्लस का 1 माइक्रोकूलम चार्ज। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एडिटिव नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज हैव द एडिटिव नेचर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर क्या बोलती है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी चार्जेस हैं उन सबको आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए विद साइन। तो एडिटिव नेचर होगा। क्लियर? तो इसको जो आप कहते हैं एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर। दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो आपका है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन जो अभी मैंने आपको बताया था Q इक्वल टू एन ई,
यानी आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन को फॉलो मीन्स करने का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम यानी एनी नंबर ऑफ मल्टीपल होता है, इसलिए आपका वो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन को। और इसी लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन का जो फर्स्ट मेंबर होता है n इक्वल टू 1 रखने पर कि इक्वल टू ये आता है ना, फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज नोन एज द यूनिट चार्ज। तो इसी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज आल्सो नोन एज द यूनिट चार्ज। ये आपका लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है। एक बात यहाँ नोटिस करने वाली है बेटा, जो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -90 के ऑर्डर का होता है, बहुत कम होता है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फॉलो नहीं करता। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर, दूसरी प्रॉपर्टी लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। अपन वी आर स्टडीइंग अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना बच्चों? तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि आपका ये जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो प्रोड्यूस होता है बच्चों, वो आपका क्या होता है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए कि इसमें एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहा है। जैसे मैंने हथेली से इस पाम से इस पेन को रखा और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, तो यह इलेक्ट्रॉन बेटा मान लीजिए इससे निकल के इसमें गया या इससे निकल के इसमें आया, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, चार्ज प्रोड्यूस हुआ। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर मैंने कहीं से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाले हैं क्या? कहीं से इलेक्ट्रॉन मंगाए हैं क्या? या इस प्रोसेस के अंदर कहीं इलेक्ट्रॉनों को कोई नुकसान हुआ क्या? कुछ डिस्ट्रॉय हुए क्या? क्रिएट हुए? नहीं हुए। इसलिए क्या है कि अपना जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है? एक फिनोमेना है, इट इज एन इवेंट व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस फिनोमेना के अंदर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और ना ही कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो इसका मतलब इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिकॉज इट टेक प्लेस ड्यू टू द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैन neither be created nor destroyed, hence it obey the law of conservation of charge। ठीक है ना बच्चों? तो इस ये आपका जो था बेसिक प्रॉपर्टी थी। तो देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टी। वंस अगेन सी हियर, देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, सेकंड आपका जो है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो करते हैं। ठीक है ना? एडिटिव नेचर का मतलब जो भी चार्ज हो बेटा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उन सबको विद साइन ऐड कर दीजिए और फाइनल चार्ज निकल के आ जाएगा। दूसरी कहती है कि आपका जो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन को फॉलो करते हैं, यानी जो भी चार्ज होता है किसी बॉडी के ऊपर वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स होता है, इसलिए वो आपका लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन को फॉलो। थर्ड बोलता है कि इसमें जो चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो ये these are the property basic properties of electric charge. Now come at the new topic and the properties of the charges के बारे में और बात कर लेते हैं कि आपका जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है। इसमें जो आपका जो चार्ज होते हैं दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज प्लस की ऑलवेज emits the electric force of lines, always emits the electric force of line radially outward direction। ये आपका बच्चों पॉजिटिव चार्ज ये क्या कर रहा है? अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस को एमिट कर और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। जिसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कह लीजिए आप,
या जेनेटिक प्रॉपर्टी कहेंगे जिनके अंदर प्रॉपर्टी होती है। और नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस को एब्जॉर्ब करता है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। होता सब काम रेडियली डायरेक्शन में है बच्चों, बस नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड आएगा। पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका आउटवर्ड में देगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इनवर्ड में लेगा। जब एक एमिट करेगा बेटा और एक एब्जॉर्ब करेगा तो ये दोनों चार्ज आप देखेंगे एक्सपेरिमेंटली एक दूसरे की बात, और जब ये दोनों एक दूसरे की आएंगे तो इस इवेंट का हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। और इस ग्रुप ऑफ चार्ज को हम पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अनलाइक चार्ज। तो इट मीन्स कि अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच तो ये आपका जो बेटा अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को एमिट कर रहा है और नेगेटिव चार्ज जो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगर आप देखिए कि अगर बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, इसको भी निकाल दिया, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, इसको भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को इसने एमिट कर दिया, ठीक है ना, इसको भी एमिट कर दिया। अब आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, जो इनकी एक जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर जो इंटरसेक्ट कर देंगी तो यहाँ पर एक ही चार्ज की दो इलेक्ट्रिक फील्ड होने के चांस क्रिएट होगा। तो क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन का इंटरसेक्शन अवॉइड करने के लिए ये दोनों चार्ज बच्चों दूर जाता है, जो इससे दूर चला जाता है, जिससे दूर, दोनों चार्ज दूर जाए तो इसको आप क्या बोलते हैं, रिपल्सन। क्या बोलते हैं बच्चों, रिपल्सन। तो यहां से ये कंक्लूड हुआ कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्टिव है। तो सेकंड पार्ट से हुआ कि लाइक चार्जेस आर अट्रैक्टिव, लाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट repel to each। ओके, तो यहाँ पर बच्चों जो आपका जो है एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कि आपका लाइक चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ग्रुप को हम अनलाइक चार्ज कहते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब क्यों करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन निकालेगा, नेगेटिव एब्जॉर्ब करेगा, दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, उसको अट्रैक्शन। दोनों पॉजिटिव, दोनों दूर जाएंगे। क्यों जाएंगे, इसलिए जाएंगे क्योंकि दोनों से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन या तो एमिट होंगी या एब्जॉर्ब होंगी, और जब दोनों से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन एमिट होंगी या एब्जॉर्ब होंगी तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, उसको अवॉइड करने के लिए दे विल अवे फ्रॉम ईच अदर मीन्स रिपल्सन। कंक्लूड दैट लाइक चार्जेस आर रिपेल्ड टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। बोलो क्लियर। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पार्ट 2 में आपने पढ़ा। अब जो इनके बीच में बच्चे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होता है वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, वो चार्ज की मैग्नीट्यूड पर किस प्रकार से डिपेंड करेगा, वो आपका जो है डिस्टेंस के बीच के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करेगा। इन सभी फैक्टर्स को किसने बताया था, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, कूलम्ब्स ने किया। और कूलम्ब्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि आपका जो है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो हम डिस्कस करेंगे बच्चों आपका किसमें, कूलम्ब्स लॉ वाले। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।